अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। المكان وأنتم صالحين الناس من بابا المشاعر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. Try this channel. Try Billy. Thank you, sir. Right? Just try. Yeah. Thank you. La to tiktiya. Assalamualaikum warahmatullah. My name is Daud Chata and I'm from Washington, D.C. area. I work for the government and I belong to Maryland Jamaat. I've been coming to bicycles for a couple of years because of the love and hospitality. ठीक है। So- अच्छा, आपसे ये नाश्ता हो रहा है अभी। एक सवाल कर लूँ आपसे मैं? जी जी ये मुझे बताएं कि मुर्गी पहले आई थी कि अंडा आया था पहले? पता नहीं पता। That's a trick question. अच्छा, चलें, इंशाल्लाह ताला आपसे आज रहेगा राब्ता। Thank you, sir. हाँ। अच्छा 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 ठीक है Das erlebe ich ja auch mit meiner Familie, also von meiner Frau Seite, ne? Die sind auf jeden Fall verstreut. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमारा साइकिल सफ़र का दूसरा दिन है और हम मस्जिद ताहिर में हमने रात गुजारी है कोबलंस के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से मेहमान नवाज़ी की गई हमारी और अब हमारा दूसरा दिन है साइकिल ट्रिप का। तो इंशाल्लाह ताला अभी मालूमात लेते हैं ऑर्गेनाइज़र से। सामान वगैरह सब पैक कर दिया है, मस्जिद में सोए थे हम और इस गाड़ी के अंदर सामान जाएगा ताकि हम खाली साइकिल पर सफ़र करें। जज़ाकुमुल्लाह वस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़फ़रुल हक है और मैं जमात वालसूर से हूँ और ये मेरा पहला यूके फ़ारा टूर है और हम इस टाइम कोपलंस मस्जिद में मौजूद हैं और हमारा जो है नेक्स्ट स्टेप है कोपलंस से खेलना और माशाल्लाह बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी हमने कल यहाँ पे बैतुल ताहिर में स्टे किया जिसका इफ्तिताह हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामस ने सन 2004 में किया। बहुत ही प्यारी मस्जिद है, हर जगह प्यारे प्यारे फूल हैं, हमें बहुत अच्छी यहाँ पे रहाइश मिली और इन्होंने हमारा बहुत अच्छा वेलकम किया और हमें बहुत अच्छा खाना मिला। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। 23 मई 2004 को हुज़ूर अनवर ने इफ्तिताह फरमाया था बैतुल ताहिर का। चलें जी, अब हम देखते हैं अपनी गाड़ियाँ, उनकी क्या सूरत हाल है। ये बहुत ज़रूरी है चूँकि 9 बजे निकलना है हमने, हवा वगैरह चेक करनी पड़ेगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सब ठीक है? सब ठीक है, चेक हो गया। नहीं जी, हम सुबह-सुबह साइकिलें वगैरह चेक कर लिया हमने, सब ठीक है। मैंने कहा था एक्सरसाइज़ भी कर लें ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आज हमारी तैयारी है कोलोन के लिए और सबसे पहले जाने से पहले हम लोग शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कोलोन जमात का। और अब हमारी तैयारी है कोलोन की तरफ, जैसे कि बताया हमारे यहाँ आज 97 किलोमीटर और उसमें हैं तकरीबन 3 ब्रेक शामिल हैं और हमारे साथ कल हम लोग 9 साइकिलिस्ट थे और आज हम लोग हैं 12। 12 में से जो हैं 3 कोलोन से शामिल 2 कोलोन से हैं और एक यूएसए से दाऊद चट्टा साहब। तो दुआ की दरख्वास्त है कि हमारा अगला सफ़र आसान गुजरे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़हीम अहमद है। मैं जमात नासिबा से हूँ और मैं इस साल वापस यूके टूर पे जा रहा हूँ। मैंने उसके लिए बहुत तैयारी की है। हर वीक 150 टू 200 किलोमीटर करता हूँ मैं और मैं लास्ट ईयर भी गया था साथ। अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा था
मेरी उम्र 15 साल है और आज का टूर है 93 किलोमीटर। शौक अमीर साहब से हुआ है। वो था साल 2023 में। उधर वो जब न्यू ईयर टूर होता था ना, तो उससे मुझे इंस्पिरेशन हुई, तो फिर मैंने भी स्टार्ट कर ली 2024 में। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह ताला 93 किलोमीटर्स करना है आज हमने। और रात हमने यहाँ पे बसर की, जैसे जिक्र हो चुका है पहले। जमात कोबलेंस ने बहुत अच्छे तरीक पर इंतज़ाम किया था मेहमान नवाजी का। और सुबह फजर की नमाज के बाद हम दोबारा से आराम किया है कुछ देर, फिर नाश्ता किया है, और अब तकरीबन 9:30 हो चुके हैं। आज 19 जुलाई है, तो दूसरा दिन है हमारे साइकिल ट्रिप का। और इंशाल्लाह और अज़ीज़ हजूर अनवर का दीदार करने में अभी 5 दिन हैं, और तो साइकिलों पर जाएंगे हम इंशाल्लाह ताला हदीक़तुल महदी, जहाँ पे हजूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला अपने सर अज़ीज़ के जलसा पर जो ख़ताब हैं वो भी सुनेंगे, और जलसे की बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ होंगे इंशाल्लाह ताला। ऐ शमा देख फिर तेरे परवाने आ गए, बंधन तमाम तोड़ के दीवाने आ गए। ऐ शमा देख फिर तेरे परवाने आ गए, बंधन तमाम तोड़ के दीवाने आ गए। दरियाओ बहरों को हो बियाबा को फाद कर, दरियाओ बहरों को हो बियाबा को फाद कर, गिर पड़ के तेरे दर पे है मस्ताने आ गए, गिर पड़ के तेरे दर पे है मस्ताने आ गए। ऐ शमा देख फिर तेरे परवाने आ गए, बंधन तमाम तोड़ के दीवाने आ गए। अहले ज़मीने चाहा पहुँचने ना पाए ये, अहले ज़मीने चाहा पहुँचने ना पाए ये, अफलाक से कितने किलोमीटर हो गया? हमारा हो गया है 15.5 किलोमीटर। कितना रह गया स्टॉप के लिए? 77 स्टॉप के लिए हमारे 8.5 किलोमीटर पहले ब्रेक पे 8.5 किलोमीटर। बारिश हो रही है वहाँ इत्तला के मुताबिक। कहाँ पे जहाँ रुकना है हमें? जहाँ रुकना है वहाँ बारिश हो रही है। अब उनको कहा कि ब्रेक की पोजीशन चेंज करें। ठीक है। अब वो लोग पेट्रोल पंप पे वेट कर रहे हैं हमारा। हम पेट्रोल पंप पे जाएंगे इंशाल्लाह। और नाजरीन जब भी हमारी वीडियो देखा करें, दुआ किया करें कि हमें बारिश वगैरह ना मिले और किसी किस्म का कोई हादसा ना हमारे साइकिलिस्ट के साथ। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। How are you, sir? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रहा आपका? Awesome weather and nice bike ride with friends and I'm enjoying it. Thank you. दरियाओ ऊपर चढ़ के तो नीचे उतरने जाता है ना। बियाबा को फाद कर, दरियाओ बहरों को हो बियाबा को फाद कर, गिर पड़ के तेरे दर पे है मस्ताने आ गए, गिर पड़ के तेरे दर पे है मस्ताने आ गए। ऐ शमा देख फिर तेरे परवाने आ गए। कितने किलोमीटर हो गया? हाँ? कितने किलोमीटर हो गया? मेरे ख्याल से 25 किलोमीटर हम लोगों ने कर लिया है। अभी नेक्स्ट ब्रेक की तरफ चल रहे हैं। थोड़ी देर के लिए रुकेंगे वहाँ पे 30 किलोमीटर के बाद। तो टोटल 30 किलोमीटर का हमारा ये पहला ब्रेक था या है। उसके बाद हम जाएंगे आगे। तो आज जैसे कि 100 किलोमीटर करने का इरादा है और आज ज़रा हवा भी तेज़ है
और इतना लंबा ट्रैक भी नहीं है, लेकिन हम बड़े चिल चिल करते हुए जो है ना आज का टूर करेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में 25 किलोमीटर के करीब कर लिया हमने। अल्लाह चलो ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं। पहला ब्रेक हमारा। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम अरसलान बासित है और मैं कोलोन से हूँ और मेरी उम्र 40 इयर्स के करीब है। और इस वक्त हम बहुत ही खूबसूरत जगह कोबलन से तकरीबन 25 किलोमीटर साउथ टूवर्ड्स कोलोन है। तो ये अंडरनाग के करीब है और ये बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे सीनरी है। और हमारा जो पहला बड़ा स्टॉप होगा वो इंशाल्लाह बोन में होगा। और टोटल हम अराउंड 98 किलोमीटर्स आज साइकिल चलाएंगे इंशाल्लाह। कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत प्यारी लैंडस्केप है इधर और बहुत ही प्यारी नज़ारे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे चट्ठा साहब हैं, जमात अहमदिया यूएसए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं माशाल्लाह से। यूएसए से यहाँ पे आए, इनकी मोटिवेशन देखें और एंजॉय कर रहे हैं। आपको पता है कि जो ट्रम्प है वो जर्मनी से था, उसके बावजूद यहाँ से गए थे। मैंने सुना है he's proud to acknowledge it कि he's from he has a German ancestors। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे ब्रेक की हुई है, हमने 30 किलोमीटर हमने किया है आज और ये पहला हमारा ब्रेक था। अल्हम्दुलिल्लाह रिफ्रेशमेंट्स के लिए पहले से जहाँ पे हमें ब्रेक करनी है वहाँ पे पहले से ये गाड़ी आ जाती है। इसके अंदर रिफ्रेशमेंट का सामान है सारा और जितना भी सामान दूसरा हमारे बैग्स कपड़े वगैरह वो सब हैं। तो ये बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है। वो चम्मच ख़त्म हो गए हैं इनके पास, तो मैंने शहद खाना था, मेरा गला ख़राब है। ये देखें शहद में। किसी दोस्त ने टॉयलेट जाना है? शहद भी क्या नेमत है खुदा ताला की, इसमें शिफा भी है, मज़ेदार भी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इधर आपका कितना वजन है? इसकी साइकिल का वजन 10 किलो है और इनका वजन मेरे ख्याल में 15 किलो 55 और ये उड़ते जाते हैं अकाब की तरह माशाल्लाह। अब अगला पहुंचे 30 किलोमीटर के बाद है? 40 पे 40 किलोमीटर के बाद खाने का पाऊंगा। हमने तकरीबन आधा घंटा यहाँ पे किया है ब्रेक। अब हमारी अगली मंजिल जो है वो 40 किलोमीटर के बाद है इंशाल्लाह ताला। 1 घंटा 20 मिनट के करीब हो। मौसम अच्छा है, बारिश हो रही थी, थोड़ी सी हुई है बारिश, लेकिन अब शुक्र है कि धूप निकल आई है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह सल्ली अला अली मुहम्मद। अली मोहम्मद। अल्लाहु अकबर। इस्लाम अहमदिया जिंदाबाद। जी हम तैयार हैं, अब ब्रेक के बाद निकलने लगे हैं इंशाल्लाह ताला अपनी दूसरी मंजिल के लिए। ये सब भाई जो है वो निकल गए हैं इंशाल्लाह ताला। जज़ाकुमुल्लाह। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। या हफीज़ो या अज़ीज़ो या रफ़ीक रब्बे कुल्लो शैइन खादिमुका रब्बे फहफ़ज़ना वंसुरना वरहमना। कहाँ है? सब ठीक जा रहा है? अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमने कहा कि आराम आराम से साइकिल चलानी है, तेज नहीं भगानी, सफर को एंजॉय भी किया करें। किलोमीटर तो हो जाते हैं, लेकिन चूंकि आज हमारे किलोमीटर कम है इसलिए स्ट्रेस थोड़ी सी कम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अभी हम एक जगह पे ब्रेक किया है हमने, एक बहुत ही शोर मुकाम है ये, अब देखें और फिर आपको वजह भी बताते हैं कि यहाँ पे रुकने की वजह क्या थी। हाँ नहीं नहीं आप अब ना ये देखें, ये लिखा है फ्रीडम्स म्यूजियम, यानी पीस म्यूजियम कह सकते हैं इसको, अमन का म्यूजियम। आपको करीब से दिखाता हूँ।
और ये बड़ी खूबसूरत जगह है। और हमारी शर्ट्स के ऊपर भी जो लिखा है मुस्लिम फॉर फ्रीडम, जर्मन का ये सेंटेंस है, यानी मुस्लिम्स फॉर पीस, मुसलमान अमन के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इन शर्ट्स के पीछे भी देखें लिखा है लीबे फिर आले हास्फिर खान, ये भी जर्मन में है, लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन, मोहब्बत सब के लिए, नफरत किसी से नहीं। और ये जो किलोमीटर्स हम कर रहे हैं, ये भी इसका भी जो मकसद है वो है किलोमीटर्स फॉर पीस, किलोमीटर्स अगेंस्ट हैट्रेड, यानी नफरत के खिलाफ किलोमीटर्स और मोहब्बत के लिए किलोमीटर्स। ये देखें जर्मन हैं, ये कितने अच्छे हैं, रुक गए हैं हमारी फोटोग्राफ लेने के लिए। तबलीग भी होगी इस्लाम की अल्हम्दुलिल्लाह। और और हम माशाल्लाह। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि अमन के बादशाह हैं, और इस ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतले जलील हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलाम, जिन्होंने इस्लाम को असर नौ ज़िंदा किया हाँ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों के ऐन मुताबिक। और आप ही के खलीफा हज़रत अक्कस खलीफातुल मसीह खामिस अय्यदहुल्लाह तआला बिनस्रिल अज़ीज़, उनकी बसाई बस्ती में हम हदीक़तुल महदी साइकिलों पर जा रहे हैं, और जो अमन के सफ़र हैं इस ज़माने के, और ये अमन के लिए ही हम किलोमीटर जो है मुकम्मल कर रहे हैं साइकिल पर। तो चूँकि ये जो पीस म्यूज़ियम नज़र आया हमें, हमने कहा कि ये तो हम भी अमन के लिए ही जा रहे हैं। और ये अगर मेरी शर्ट आप देखें मुस्लिम फॉर फ्रीडम, यानी मुसलमान अमन के सफ़ीर। तो इस्लाम का पैगाम भी हम जो 750 किलोमीटर हम सफ़र करेंगे 6 दिनों में, हम इस्लाम की तबलीग भी खामोश करते चले जाएंगे इंशाल्लाह ताला। जो शर्ट्स के पीछे लाफा ऑल हेट फरमान लिखा है, और आगे मुस्लिम फॉर फ्रीडम। Islam heißt Frieden! im Norden und Frieden! im Westen und Osten! werden die Waffen Verrostet! Naरे तकबीर! अल्लाह अकबर! चलो आ जाओ दोस्तों। जर्मन में जो पैगाम था इसका ये बता दें जरा, समझ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी हमने एक नारा लगाया, इसका मतलब है कि इस्लाम अमन का मज़हब है, और साउथ, नॉर्थ और साउथ और वेस्ट और ईस्ट में जो वेपन है वो ख़त्म हो जाए। Buy this. Yeah, yeah. video. Thank you, gracias. So nochmal. No. Islam heißt Frieden. im Norden und im Westen und Osten! werden die Waffen Thank you. Danke. थैंक यू। ये एक बड़ी अच्छी कौम है, और इन्होंने बड़ी आराम से हमारी तस्वीर भी खींच दी, वीडियो भी बना दी, और अमन का जो पैगाम था जो हम लेके जा रहे हैं उससे भी सुन लिया अल्हम्दुलिल्लाह। कितने किलोमीटर हुए हैं, कितने किलोमीटर हुए हैं? अभी 37 किलोमीटर। हाँ। आप पैदा कहाँ पे हुए थे, कब आए यहाँ पे? मैंने होए ने कोई साल ठीक है, जमाना पंजाबी केड़ी है, पंजाबी च मैं दस देना। हाँ जी 30 साल हो गए। अच्छे आए हाँ जी। फिर तो जर्मनी बोलो भी, नहीं क्यों जर्मनी बोल। नहीं, मैं पंजाबी च दस देना की पूछना तुम पंजाब, मैं फैसलाबाद इलाके दा ला दे मैं गुजरे दा मैं उन्हीं तरह थोड़ा ढिला वा, तानु माफ करने आ तार क्या नहीं कुछ बोलो हाँ जी। सलाम अलैकुम। 37 किलोमीटर हो गए। 37 किलोमीटर आ गए हैं ਅਸੀਂ। ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਪੌਜ਼ ਆ वो तकरीबन 35 किलोमीटर हो रहा आगे इंशाल्लाह ताला। हाँ ये 43 किलोमीटर हो गए हैं और 51 रह गए हैं, लेकिन अभी हमारा लंच ब्रेक आ रहा है अगले 15 नहीं, अगले 20 किलोमीटर पे 20। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह 51 किलोमीटर हो गए, और 51 किलोमीटर तो 6 किलोमीटर के बाद जो है वो ब्रेक है इंशाल्लाह ताला। नहीं मुझे जाने दो आगे, मुझे आगे जाने दो। क्या
जी अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी स्टॉप की जगह पे आ गए। तफसील खैर जी, फोटोग्राफर भी हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हम अपना दूसरा ब्रेक हमने किया है बॉन में, और बॉन शहर जो है वो जो यूनिफिकेशन थी ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी जब इकट्ठा हुआ, उससे पहले बॉन दारुल हुकूमत था। और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, ये आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये यूनाइटेड नेशंस के ऑफिसेज हैं। यहाँ पे मीटिंग होती है यहाँ पे इस बिल्डिंग के अंदर। तो ये बड़ा खूबसूरत शहर है बॉन। हम इस दरिया के किनारे किनारे ही आए हैं, और यहाँ पे ब्रेक हुई है हमारी खाने की। देखते हैं खाने में क्या है। Genau, noch schlimmer. Davon ernähre ich mich den ganzen Tag. अल्हम्दुलिल्लाह, ये Halal, ja. बिरयानी माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब बना के ठंडी हो जावे। दियो जी। पहले टीवी स्टार दी है ना। Ja, sure, absolutely, 100%. नहीं मैं कर जी जनाब अपना माशाल्लाह, ये गरम गरम बिरयानी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। खाएं इससे पहले कि ठंडी हो जाए। बहुत मजे की। नो नाइन वो नाइन नहीं शो शाह इधर दूध जज़ाकल्लाह। ये किधर चिकन बिरयानी है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत मजे की है। कब से पूछे? हम अब आधे घंटे से पहुंचे हुए हैं, तो ये हमें सारा अब इसको इधर प्रिपेयर किया है खाने के लिए, मीठा कैसे के लिए। तो अब आप खाना खा रहे हैं, उसके बाद हम इधर einräumen करके आगे जाएंगे nächste Pause। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ियाउल्लाह नदीम है। मैं जमात अल-साए जर्मनी से हूँ, और हमारा ये जो यूके टूर है, ये जलसा सालाना का ग्रोस्क्रो से कल स्टार्ट हुआ है। कल हम ग्रोस्क्रो से कोबलेंस आए हैं, 130 किलोमीटर की है। आज हम कोबलेंस से कोल्न की तरफ रवाना है, और इस वक्त हम बोन में अपना ब्रेक कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हम ये टूर कर रहे हैं फ्रीडम के लिए, ताकि जंगें ख़त्म हों, और रास्ते में हम कोशिश करते हैं कि जर्मनों को एक मैसेज दें कि जंग वगैरह सारी ख़त्म हो। वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम आमिर रशीद है और मेरा ताल्लुक जमात कोलोन से है। और इस सफ़र का मकसद ये है कि हम जो इस्लाम का पैगाम है अमन का, वो दुनिया में फैलाएं, और इस मकसद के लिए मैं इसके अंदर शामिल हूँ, और इंशाअल्लाह अगले 3 दिन में हम यूके पहुँचेंगे। आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टूर जो है ना बड़ा ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। तो हमारे टूर के साथ साथ एक टीम भी है, जो कि एक ट्रक के साथ हमारे साथ चल रही है। और जब हम ब्रेक करते हैं वहाँ पे हमें रिफ़्रेशमेंट वगैरह, पानी वगैरह, और आज जैसे अभी हम लोगों ने दोपहर के खाने का जो है ना ब्रेक किया है, तो उसमें बिरयानी और साथ में ड्रिंक्स वगैरह भी हैं। तो उसमें ये हमारे कसमुंगा साहब जो हैं वो फ़ोटोग्राफ़र भी हैं, और साथ साथ इसी काम के लिए थोड़ी सी मदद भी करते हैं। तैमूर साहब हैं, और उनके साथ जाफिर साहब, तो 3 लोग हैं। बिरयानी में बोटिंग मिली आपको कि नहीं? जी, जी मिली माशाल्लाह, बहुत अच्छा है खाना, ये देखें। कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा। उर्दू नहीं मतलब आराम से दब गया। हाँ ठीक है, सही जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, ये साथ हमारे ना फर्स्ट एड का सामान भी है, खुदा न खास्ता अगर किसी को चोट लग जाए, या जैसे मुझे अब पाँव में ना ये दर्द हो रहा है यहाँ पे, ये मुझे कल भी ना दर्द हो रही थी यहाँ पे। मैंने भी जिक्र किया है कि मुझे दर्द क्यों हो रही है, जूते की वजह से तो नहीं है। ये दोस्त मेरे लिए ले आए हैं कि ये छालों के लिए है। ये देखें, इसका पाँव पे भी बना हुआ है, ये छालों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम बेहतरीन तरीके पर वेल इक्विप्ड हैं। आप इनकी पार्टी के पास आएंगे ना, जहाँ दिखा इनकी दूं गाड़ी ऐसे? खड़ी होगी। ऐसे? हाँ। वो इनको भी इनको फिर एकदम दिखा दें कि सही है। इसका पिन पॉइंट भेजना इनको, ये अपना रूल बनाए, मतलब इनका क्या बनता है लो। जैसे ये बनाते ताकि अस्सलाम वालेकुम। खाने की ब्रेक ख़त्म हो गई है। काफ़ी लंबी ब्रेक थी, तकरीबन 2 घंटे हमने यहाँ पे ये देखेंगे। अब हम जाने लगे हैं कोलोन की तरफ, और इंशाल्लाह ताला
मुझे लगता है कि 40 किलोमीटर का है सफ़र। कलोन का डोम भी बहुत देखने वाला चर्च, बहुत तारीखी, वहाँ भी इंशाल्लाह ताला जाएंगे और आपको दिखाएंगे हम। तो कल मैंने इतनी साइकिल चलाई है, रात को ख्वाब में भी साइकिल चला रहा था मैं। फिर हंस रहे थे और नहीं हंस नहीं रहा, डर रहा था कि अब गिरा कि अब गिरा। ना ना कुछ नहीं होता अल्लाह खैर। सुभान अल्लाह जिसे खरना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीना व इन्ना इला रब्बिना। लेकिन कल तो 55 किलोमीटर के बाद हुआ था पंक्चर, आज आज 77 किलोमीटर के बाद हुआ है। ये बेहतरी आ रही है आपका ख्याल में? या बेहतरी आ रही है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। Ja, weil jetzt ist Reifen noch ein bisschen verschoben, weißt du? वो ढूंढ रहे हैं शीशा या कांटा या पत्थर जिसकी वजह से पंक्चर हुआ, शीशा है। ले जी, दूसरा दिन है और सफ़र तकरीबन ख़त्म होने वाला है। 76 किलोमीटर हमने कर लिया है और अब शायद 11 किलोमीटर के करीब रह गया। ले जी, पंक्चर लगाने के बाद हमने दोबारा से सफ़र शुरू कर दिया है और ये देखें माशाल्लाह किस तरीके से एंजॉय करते हैं लोग ये अपनी ज़िंदगियाँ। ये साइकिल ही है, मेरे ख्याल में रोइंग बोलते हैं इसको। एक्सरसाइज कर रहे हैं, मियाँ और बीवी उसके पीछे थी। आदता या एटी 84 किलोमीटर हो गए हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ पहुँच गए हम? कहाँ पहुँच गए हैं? शोरूम जिसको टोलोन पे कहते हैं तो कलोन पहुँच गए हम दरमियान में मिलते टोलोन कोलोन पहुंच गए हैं। अब हमारा जो पहला स्टॉप है कोलोन, अपना कोलोन का चर्च के सामने आपको नजर आ नहीं रहा, तो पूरा जाते हैं तो दिखाते हैं। ले जी, ले जी कलोन पहुँच गए अब। ये बहुत बड़ा शहर है, ये भी जर्मनी का। और वो इसके डोम के वो दो नज़र आएंगे, उसके पास हमने जाना है। चूँकि बड़ा शहर है, बड़ी गहमा गहमी है इधर।
One shoot in a sorry, yeah. हम पहुंच गए जी कलौन अल्हम्दुलिल्लाह। ये कलौन का स्टेशन है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ही कलौन में जो भाई हैं वो मौजूद हैं यहाँ पे। ठीक 88 किलोमीटर 88.5 किलोमीटर हमने यहाँ तक पहुँचने में किए हैं। ये कलोन का मेन ट्रेन स्टेशन है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम अब्दुल अजीज़ है। मेरी जमात बर्गिश ग्लैडबाग है। अहमदियत का पैगाम पहुँचा रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं कि हमारे चूँकि खलीफा ने भी कहा है कि जंग से कोई मकसद हासिल नहीं होगा, अमन सबसे ज़रूरी है। तो हम सबको पैगाम पहुँचा रहे हैं कि लव फॉर ऑल, हेट्रेड फॉर नन, मोहब्बत सबके लिए, नफ़रत किसी से नहीं। ये कलोन का मेन ट्रेन स्टेशन है। यहाँ पे हम सीधे साइकिल पर यहीं पे आए हैं और यहाँ से कलोन की जो मस्जिद है जमात अहमदिया की वो चंद किलोमीटर पर है। और इधर ही कलोन का बड़ा ही मशहूर एक चर्च है, वो भी हम दिखाएंगे आपको बाद में, इधर करीब ही है। लेकिन जब हम यहाँ पे आए हैं तो ये जमात अहमदिया कलोन के अंसार खुदाम यहाँ पे पहले से मौजूद थे और ये तबलीग की गर्ज से, इस्लाम की तबलीग के लिए खड़े हैं यहाँ पे। मुख्तलिफ़ किस्म के बैनर्स हैं इनके हाथों में और जर्मन ज़ुबान में मैं कोशिश करूँगा इनका तर्जमा करने की। इस बैनर पे लिखा है कि मैं मुसलमान हूँ, क्या आप कोई सवाल करना चाहेंगे या आपके दिल में कोई ऐसी बात है जो आप पूछना चाहते हैं इस्लाम के बारे में। और ये खुदा में खड़े हैं। ये हजूर अनवर की तस्वीर के साथ एक पैगाम है कि जब कभी दुनिया को मदद की ज़रूरत होती है तो हम अहमदी हैं जो मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और दुख और उनके गम की घड़ियों में उनके आंसू पूंछने के लिए अहमदी हैं, जमात अहमदिया ही हैं जो हर वक्त हमदम उनकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये एक पैगाम है बड़ा ही खूबसूरत। यहाँ पे ये एक और है कि मैं मुसलमान हूँ और जो यानी मैं चाहता हूँ कि दुनिया में अमन हो, नफ़रत ना हो और किसी किस्म का तशद्दुद ना हो। और मैं हर किस्म के तशद्दुद के ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ उठाना चाहता हूँ। और ये वही पैगाम दोबारा से कि मैं मुसलमान हूँ, अगर आपके सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछिए। और ये मैं मुसलमान हूँ और मैं रिस्पेक्ट और टॉलरेंस, ये जर्मन और इंग्लिश में एक ही लफ्ज़ है कि जो टॉलरेंस है और एक दूसरे की इज़्ज़त करना, उसके लिए मैं आवाज़ उठाना चाहता हूँ। ये एक और बड़ा ही खूबसूरत पैगाम है हज़ूर अनवर का। और हज़ूर फरमाते हैं कि जब तक वो अहबाब, वो लोग जो इक़्तिदार रखते हैं, यानी हुकूमतें हैं या ऐवान हुकूमत में जो वज़रा हैं, यानी साहब इक़्तिदार लोग, जब तक वो जंग बंदी की कोशिश नहीं करते तो और अपने आप को उसका ज़िम्मेदार नहीं समझते, तब तक दुनिया की हालत जो है वो यानी बदतर हो जाएगी। ये बड़ा ही खूबसूरत पैगाम है। और दोबारा से ये वही कि मैं मुसलमान हूँ और मैं हर किस्म के तशद्दुद और नफ़रत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता हूँ। मैं मुसलमान हूँ, इस्लाम जो है वो रिस्पेक्ट और एक दूसरे। ये जो मेरे पीछे लड़का खड़ा है ना, ये जर्मन है और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अहमदी हो जाएगा। हुआ नहीं, अभी 2 साल हो गए हैं इसको जमात से कॉन्टैक्ट रखे हुए। मैंने इससे पूछा है कि आप कैसे करीब आए हैं जमात के, तो इन्होंने कहा है कि ये पढ़ते थे, खुदा तआला की तलाश में रहे हैं हमेशा मुतलाशी। तो हैसन में जब पढ़ते थे तो ट्रैवल कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने देखा ऐसे ही किसी को ये प्ले कार्ड, यानी जमात अहमदिया का प्ले कार्ड उठाए हुए, तो उनके दिल को लगा है, करीब गए हैं, पूछा उनसे और फिर मस्जिद के साथ राब्ता हो गया।
और इस तरीके से फिर ये जलसों पर भी शामिल हो रहे हैं और इस साल बरतानिया के जलसे पर भी जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द ये इस्लाम अहमदियत कबूल कर रहे यानी हक के मुतलाशी मौजूद हैं हर कौम में और यहाँ पर भी जर्मनी में भी नेक फितरत सही फितरत रूहें मौजूद हैं जो तड़प रखती हैं और ढूंढ रही हैं खुदा ताला को। जैसे ये लड़का जो है ढूंढ रहा था कि मैं खुदा ताला को ढूंढ रहा था, मुझे किसी ने देखा प्ले कार्ड उठाए हुए, मुझे पैगाम अच्छा लगा, तहकीक की और ये बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है इस्लाम के। कि अमीर साहब बहुत प्यारी ये भी बात की है कि इसराइल ने गजा के खिलाफ जो तशद्दुद और जुल्म किया है और सैकड़ों मासूम बच्चे हैं जिनकी जानें गई हैं गजा में, तो क्यों दुनिया जो है वो इसराइल के खिलाफ क्यों आवाज नहीं उठा रही? Wir sind verpflichtet, überall dort unsere Stimme zu erheben, wo Leid geschieht und wo Menschen entrechtet werden. Und mit diesem Auftrag sind wir auch heute unterwegs. ले जी अल्हम्दुलिल्लाह हम आ गए हैं। ये जिसका हम जिक्र कर रहे थे कलोन का चर्च आपको दिखाता हूँ मैं करीब से। Frieden, Norden und Süden, Westen und Osten, Fernosten. Okay. कलोन से नाज़रीन इकराम हमने आपसे जिक्र किया था कि हम आपको कलोन का डोम दिखाएंगे चर्च। ये बहुत मशहूर है चर्च और ये सैकड़ों साल पुराना है और इस कदर खूबसूरत ये बनाया गया है और इस कदर मेहनत से इसको सैकड़ों साल लगे हैं तमीर होने में। मैं अगर जूम करके आपको दिखा सकूं कि इस पे कितना काम हुआ है और ये देख सकें आप। अगर मैंने एक दोस्त से पूछा कि हमें बताएं अंदाजन कितना पुराना है, कितना पुराना है? 777. बना था उस वक्त 700 साल. 777 में बना था ये। आप देख लें फिर खुद ही कि कितने 100 साल ये पुराना है। आखिरी इशारा है आज के सफ़र का और इसके बाद फिर मस्जिद इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर क़याम होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद पहुँच गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला रसूलिल्लाह मग़फ़िर लि ज़ुनुबी वग़फ़िर व बरहमतिका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह से बच्चे भी हैं इस्तकबाल करने के लिए। ये कलोन की मस्जिद है बैतुल नसर। और इसका इफ्तिताह 12 जून 2011 को हुज़ूर ने फरमाया था। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। खाकसा का नाम तैमूर है। मैं जमात ग्रोस्को से ताल्लुक़ रखता हूँ और हम इस वक्त कöln पहुँच चुके हैं। ये दूसरा दिन है और कोबलेंस से आज हम चले थे और कुछ भाई आज कölner डोम देखने गए थे, यानी कि यहाँ के मेन बड़ा कैथेड्रल कैथोलिक चर्च का। उसकी खासियत ये है कि उसे 600 साल लगे थे तमीर होते हुए और उसका कल्चरल हेरिटेज यहाँ पे जर्मनी में उसका बहुत ज़्यादा उसका रोल है, क्योंकि उसको समझा जाता है कि ये चर्च की हिस्ट्री 600 साल की और उसके अलावा जब 600 साल के बाद तमीर हो चुका था, कöln की दूसरी जंग अज़ीम में तबाही भी हो गई थी, तो ये डोम ये कैथेड्रल ये चर्च है कैथेड्रल ये बच गया था। और ये है कि इसके ये रिपेयर हमेशा चलती रहती है और इसका ये भी एक सिग्निफिकेंस है कि
जो सबसे बड़ा जो आप कह लें कम्युनिटी है कैथलिक्स की जर्मनी में, वो क्योल में है। और क्योल में जो कैथलिक्स का ये मेन चर्च है। और ज़रा आर्किटेक्चर भी इसकी इम्पोर्टेंस है। ये गॉथिक स्टाइल जो है आर्किटेक्चर का, उसका एक बड़ा नायाब सा एक है मुजस्मा है। तो इसलिए इसे क्योल का एक मोन्यूमेंट समझा जाता है, और जर्मनी में भी ज़ाहिर है समझा जाता है। ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ाफ़र भट्टी है। आज का जो दूसरा दिन है वो ख़त्म हो गया, खाट सारे आगे खेल में। तो अब हमें मांगो लस्सी तैयार की है और खाना, और वो हम सारे सुजाम खाएंगे। और कल इंशाल्लाह जो तीसरा दिन है वो शुरू होगा रिशुंग इज़लबुर्ग, हॉलैंड के जो बॉर्डर है उसके पास, और वहाँ फिर हमारा इफ्तिताह होगा इंशाल्लाह। और काफ़िला भी जैसे आपको सारा नज़र आ रहा है, आ गए हैं नेशनल अमीर साहब भी। और अब हम खाना खाने जाएंगे और नमाज़ पढ़ेंगे। आके सामान रख के नहा लिया है, और पानी भी अजब नेमत है। सब थकन जो है वो दूर हो गई, नीम गर्म पानी से नहाए हैं। अब हम खाना खाएंगे इंशाल्लाह ताला। माशाल्लाह से नान है, चावल, आलू गोश्त, माशाल्लाह। और ये दाल है हाई प्रोटीन्स। इसके अलावा ये स्वीट डिश में भी फल हैं और केक है माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम। जमात जो आती फिर मैं ही करता। मेरा नाम वसीम शाह, और मैं 1974 में आया था क्लोन, और अपनी फ्रांकफर्ट से जमात लेकर आए थे, और अभी जमात का काम कर रहे हैं। और जो हमसे मदद चाहते हैं हम देते हैं इनको मदद। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खाकसार मुज़फ़्फ़र अहमद, सदर जमात खोल। मैं तकरीबन 2010 से पहले जनरल सेक्रेटरी था, और अब 2025 से जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला ने ये तौफ़ीक दी है, उसका एहसान है कि मैं बतौर सदर जमात जो है वो जमात की खिदमत कर रहा हूँ। तो ये चूँकि एक बहुत बड़ी मस्जिद है, हमारे इलाके की बड़ी मस्जिद है, बड़े-बड़े प्रोग्राम यहाँ पे होते हैं। रीजनल सतह पे भी, मकामी सतह पे भी तमाम जो तंज़ीमात हैं उनके प्रोग्राम होते हैं। तो ये इंतहाई खुशकिस्मती है हमारी कि अल्लाह ताला हमें मेज़बानी का शर्फ़ जो है वो देता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमानुल्लाह है। ये कुकिंग सारी मैंने की है। ज़ूपे बनाए हुए हैं और राइस बनाए हैं, और लम फ्लश बनाया मित करतोफल। तो सुबह इजहार अहमद खान मेरा नाम है, तलौन से हमारा तल्लक है। हम सुबह से जाफत टीम में हम शामिल हैं। हम यानी सुबह से ये काम सारा इंतज़ाम कर रहे हैं। हाँ जी। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये जमात अहमदिया की बरक़ात हैं। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का लंगर है ये। और यानी हम सफ़र कर रहे हैं, और जहाँ पे भी हमें मुयस्सर है तो कोशिश करते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज का सफ़र भी इंतहाई बाबरकत रहा, और उसका इख्तिताम हमने इस मस्जिद में आके किया जहाँ पे बड़ा पुरतकल्लुफ़ खाना तैयार किया गया। आलू गोश्त के बारे में मेरा एक दोस्त है, तो उसने कहा था मजाक में, लेकिन ये भी हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के लंगर में खुदा तआला ने बाबर जो बरकत दी है, ज़ायका दी है। उसने कहा, उसने बैत की है कि शरा सदर तो उसको हो गया, और अहमदी होना चाहता था लेकिन डिले कर रहा था वो। और लेकिन जलसे पे जाके जब उसने आलू गोश्त खाया तो उसने फ़ौरन कहता मैंने बैत कर ली कि जिस जमात पे इस कदर लजीज खाना है तो वो ज़रूर उसको यानी कबूल करने में देर करनी नहीं चाहिए। तो चनाचे उसने फिर कहा कि मैंने फ़ौरन ही बैत कर ली आलू गोश्त खा के। और ये जो जलसे पे शामिल होते हैं वो किस चीज़ के शाहिद हैं, गवाह हैं कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के लंगर का जायका हर जलसे पर एक है। कादियान में खा लें या बरतानिया में, जर्मनी में दाल है लंगर की, आलू गोश्त उसका जायका है एक है। दाल चावल है, दाल चावल भी इंतहाई लजीज है।
30 Kilometer ist so Maximum, was man erreichen kann. Marathon läuft in 4 Kilometer. बेहतरीन Ja, aber dann werden wir Ja, aber mit Biryani drin. Ja, अंदर जाके पिकनिक करा दे ठीक है alles schon gesehen geht muss dabei sein. Nein, ठीक है लेकिन ich will es zeigen deswegen ne sollen Sie mal ausprobieren Aber die werden ja wahrscheinlich schon die Leute prüfen, hoffentlich. केक भी बहुत ही मज़े का है और जैसे कि मैंने जिक्र किया था ये दोस्त ने बताया मुझे कि ये केक घर से बन के आया है दजना ने तैयार किया और ये अखलास है और मेहमानों का इकराम है इकराम ज़ैफ़ तो जज़ाकुमुल्लाह लजना का भी और जमात वाला का भी इतनी ज़्यादा अच्छी मेहमान नवाज़ी आपने की है अल्लाह ताला आपकी जमात में बेइंतहा बरकत रखते हैं अस्सलाम वालेकुम।